हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे निराज सी चौधरी का एक फेमस एसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली। इस वीडियो में हम इसकी समरी और अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एसे के ऑथर के बारे में जानते हैं। निराज सी चौधरी ये 23 नवंबर 1897 में बोर्न हुए एक इंडियन राइटर है और ये 1925 से 1999 पीरियड को बिलोंग करते थे। इनका मास्टरपीस है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडियन पब्लिश्ड इन 1951। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है अ पैसेज टू इंग्लैंड इन 1959। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड इन 1967, आनंद पुरस्कार इन 1988 और इनकी डेथ 1 अगस्त 1999 में हुई। अब अबाउट द एसे देखते हैं। निराज सी चौधरी का जो एसे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है द रिजर्व्ड साइलेंट कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब होता है ट्रैवलर्स जो रूटीन बेसिस पर ट्रैवल करते हैं, ऑफ लंदन विद द लाइवली इंटरेक्टेड पैसेंजर्स ऑफ दिल्ली। राइटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एज अ लेंस यूज़ कर रहा है, मतलब उसके ज़रिए वो कल्चरल डिफरेंस दिखा रहा है बिटवीन लंदन एंड दिल्ली। इसमें लंदन का ऑर्डर और इंडिविजुअलिज्म दिखाया है, मतलब लंदन के लोग अपने में ही मस्त रहते हैं और उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। बल्कि राइटर ने दिल्ली का कॉम्युनल और एक्सप्रेसिव नेचर दिखाया है, मतलब दिल्ली के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो। इस ऐसे में राइटर ने ह्यूमरस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है उनके सोशल बिहेवियर को दिखाने के लिए, और जो मेन थीम से उन्होंने डील किया है वो है ईस्ट वेस्ट कॉन्ट्रास्ट। अब इस ऐसे की समरी डिटेल में पढ़ते हैं। इस ऐसे में राइटर ने लंदन की लाइफ को डिस्क्राइब किया और बताया है कि वो इंडिया से कैसे डिफरेंस है, स्पेशली इन नॉइस एंड सोशल इंटरेक्शंस। राइटर ने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो एक बिजिएस्ट स्ट्रीट मानी जाती है, उसमें भी एक तरह की साइलेंस है जैसे ओल्ड साइलेंट फिल्म में होती थी। जो लंदन में पीपल हैं वो लॉन्ग क्वाइट लाइंस में चल रहे हैं, स्पेशली इन अंडरग्राउंड स्टेशंस, और बिल्कुल शांति है जिससे राइटर को आंट्स की याद आ रही है जो अपने हॉल्स में जा रहे हैं। उसके बाद राइटर पास्कल का एक फेमस कोट को भी बताते हैं कि द नेवर एंडिंग साइलेंस ऑफ द ह्यूज क्राउड्स इन लंदन इज़ फ्राइटनिंग। जैसी साइलेंस अंडरग्राउंड लाइंस में दिखाई दे रही थी वैसी ही रेस्टोरेंट या पब्स में भी दिखाई देती है। इवन ड्यूरिंग बिजी लंच टाइम आवर्स, जब भी सब लंच करने जाते तब भी इतनी शांति है। बल्कि इंडिया में ऐसी प्लेसेस लाउड कन्वर्सेशंस के साथ भरी रहती है। लंदन में सारे लोग खाते पीते बहुत साइलेंस में हैं, और जो क्लब्स हैं जो एक अच्छी सोशल स्पेसेस मानी जाती हैं वो भी सबसे ज़्यादा शांत होती हैं। एक शाम राइटर ने ट्राई किया कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करे लंदन में ड्यूरिंग डिनर, लेकिन उन्होंने विदाउट रूड, मतलब बिना गुस्सा किए, राइटर को अवॉइड कर दिया। आगे राइटर बताते हैं कि जो इंग्लिश पीपल हैं वो इससे ऑलरेडी अवेयर है, क्योंकि जो उनके फॉरेनर्स हैं स्पेशली यूरोपियंस, उन्होंने ये बहुत बार पॉइंट आउट किया है, और वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि इंडिया की लाइफ उनकी लाइफ से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। आगे राइटर इस कंट्रास्ट को अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, कार से ट्रैवल ना करके। इसलिए राइटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली एंड लंदन को कंपेयर करते हैं। दिल्ली में जो बसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, इसीलिए पीपल नेचुरली एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक मूविंग व्हीकल में ऐसे रहना, और कोई माइंड भी नहीं करता एज अ कुशन रहना। और कोई ऑब्जेक्शन करता है तो सब उसको बहुत स्ट्रेंज समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या गलत है, तुम वुमेन थोड़े ना हो। और सिमिलरली अगर इंडिया में किसी को टाइम चेक करना होता है और उसके पास वॉच नहीं होती, तो वो किसी भी पैसेंजर की रिस्ट मीन्स कलाई को ले लेते हैं और उसकी वॉच देख लेते हैं उसे बिना पूछे। आगे राइटर बताते हैं कि अगर उनकी वॉच अंडर साइड होती है रिस्ट के, उन्होंने कई बार देखा है कि स्ट्रेंजर्स उनका हाथ ट्विस्ट कर देते हैं टाइम चेक करने के लिए। आगे राइटर दिल्ली की बसेस की कन्वर्सेशंस को डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत लाइवली और ओपन होती है, और उसमें पब्लिक टॉपिक्स और पर्सनल मैटर्स दोनों होते हैं। और ये डिस्कशन सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में नहीं होती है बल्कि स्ट्रेंजर्स के बीच में भी होती है। एक दिन एक फेलो पैसेंजर राइटर के, उसने कमेंट कर दिया राइटर की 16 टोपी, जो एक टाइप की हैट होती है, उसके ऊपर कि वो उसकी एंटायर बॉडी वेट से भी ज़्यादा हैवी है। तो राइटर ने जवाब दिया कि जो ये हैट है वो उसके टर्बन से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैन ने ये रीअश्योर किया
कि कहीं उसका जोक ऑफेंसिव तो नहीं लगा राइटर को। आगे राइटर एक और इंसिडेंट के बारे में बताता है, जब उसको एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलता है उसकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि समर टाइम में उसको कभी कभार अपनी नेक की बैक साइड पर इरिटेशन होने लगती है, तो वो अपना हेड जो है बर्ड की तरह हिलाता है। तो एक दिन उसके साथ में मतलब बस में एक बंदा बैठा था, तो उसने उससे पूछ लिया कि ये तुम्हारी हैबिट है या डिसीज़ है। तो राइटर कंफ्यूज होगा कि वो क्या पूछ रहा है, तो मैंने फिर ये करके दिखाया उसके हेड मूवमेंट्स को और बताया कि तुम्हारी हैबिट है या डिसीज़। तो तब एम्बेरस होकर राइटर ने कहा कि हाँ, ये मुझे लगता है मेरी हैबिट है। तो मैन एग्री कर जाता है और कहता है उसे लगा ही था, क्योंकि उसने इतनी बार किया था, तो ये हैबिट हो सकती है या उसका सेकंड नेचर। आगे राइटर बताते हैं जो दिल्ली के बसेस के पैसेंजर्स हैं वो बहुत सोशल और हेल्पफुल भी हैं। वो बिना मांगे ही डायरेक्शंस देते हैं, और जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो वो पोलाइटली अनयूज्ड पेजेस को शेयर करते हैं और हमेशा उसको वापस कर देते हैं। बुक्स के साथ भी वो वैसा ही करते हैं। एक दिन राइटर के पास गीता थी, भगवद गीता, और मैन ने उसको लेने की कोशिश करी थी, और वो बहुत गुस्सा हो गया था जब राइटर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। आगे राइटर बताते हैं कि उनकी एक हैबिट है कि वो डोर के पास खड़े हो जाते हैं जब भी बस स्टॉप आने वाला होता है, जो एक इम्पेशेंट बिहेवियर को दिखाता है, और जो उसके फेलो पैसेंजर्स हैं वो उसको हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं। और ये दिल्ली के पीपल जो हैं वो इमरजेंसी में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक दिन राइटर के पास एक बैड रुपी कॉइन था, जो मतलब बिल्कुल भी यूज़ वाला नहीं था, तो स्ट्रेंजर्स ने उसको देखा, उसको लिया और बताया कि ये फ़ेक है, और उसको एक्सचेंज कर लिया अच्छे रुपी नोट से। आगे राइटर कहते हैं कि जो बस राइड्स हैं दिल्ली की, वो एवरीडे लाइफ को दिखाती है कंट्री की। बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल इंसिडेंट्स होते हैं इन बसेस पे। जैसे ऑथर ने एक बार बताया कि उसने एक यंग वुमेन को देखा जो विंडो से कूदना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको वापस खींच लिया था। ऐसी बस राइड्स में फ़ाइट्स बहुत कॉमन है। कभी कभी तो वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कभी फिजिकल फ़ाइट्स भी। कभी कभी फ़ाइट्स तो पैसेंजर्स के बीच हो जाती है, कभी कभी पैसेंजर और कंडक्टर के बीच में, और इवन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में भी। एक दिन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में लड़ाई हो गई, तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो बस छोड़कर एक नियर बाय पार्क में जाकर रिलैक्स करने लगा, और वो तभी वापस आया जब सारे पैसेंजर्स उसको लेकर आए वापस। आगे राइटर बताते हैं कि बस स्टॉप्स भी बहुत ज़्यादा कोयोटिक होती हैं। बसेस कुछ रूट्स के लिए कभी कभी आती हैं या बहुत इरेगुलर टाइम्स पे आती हैं। एक दिन जो राइटर है वो एक बस के लिए वेट कर रहा था, तो उसको एक एल्डरली मैन मिला उसकी फैमिली के साथ, और उसने उससे पूछा कि वो यहाँ से रेड फोर्ट जा सकता है। तो ऑथर ने बोला हाँ। तो मैन जो है बहुत ग्रेटफुल हो गया उसके लिए, और वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा। उसने प्राउडली अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस किया जो बीए पढ़ रही थी, और ये भी मेंशन किया कि वो उसकी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और उसने अपने सन से भी मिलाया। फिर आगे उसने ये शेयर किया कि वो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर भी गए थे उनसे मिलने के लिए, और वो अपने बारे में बताता ही गया। और उसने ये भी बताया कि वो दिल्ली आखिरी बार 2 साल पहले आया था, जब वो लीगल केस लड़ने आया था अपने फादर के अगेंस्ट। और ऑथर उस मैन की स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि मैन जो है सब कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था। उसने बताया कि उसकी मदर जो है कई साल पहले मर गई थी, और जो उसके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, फिर भी वो एक कॉन्क्यूबाइन मीन्स एक वुमेन को लेकर आए, उसके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके साथ शादी नहीं करी थी। पहले पहले उसके और उसके ब्रदर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उसके फादर उस वुमेन को फैमिली हाउस में ले आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपने फादर को इस चीज़ के लिए बहुत मना किया, लेकिन फादर जो हैं बहुत एंग्री हो गए, और उन्होंने एक धमकी दी कि वो उसको और उसकी फैमिली को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वो लीगली ये सब नहीं कर सकते, तो मैटर कोर्ट में चला गया। तो जज ने ये एडवाइस किया कि उनको जो इशू है वो कोर्ट के बाहर ही सेटल डाउन कर लेना चाहिए। और अचानक ही बस आ गई और ऑथर जाने की तैयारी में लग गया। तो जेंटलमैन ने उससे ये पूछा कि उसका नाम और एड्रेस। तो ऑथर ने पूछा क्यों पूछ रहे हो तुम ये। तो फिर उस मैन ने एक्सप्लेन किया कि वो उसको मैंगोज भेजना चाहता है अपने ऑर्चर्ड मीन्स अपने बगीचे से, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो ऑथर पोलाइटली उसको इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैन फोर्सफुली उसको इंसिस्ट करता है कि उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाला नहीं होगा, और वो बहुत ग्रेटफुल है कि ऑथर ने उसको कंपनी दी और उसके साथ कन्वर्सेशन की, और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता है। अचानक ही फिर बस आ जाती है, और ऑथर जो है वो उस बस में जंप कर जाता है विदाउट प्रॉपरली एंडिंग द कन्वर्सेशन। इस तरह राइटर ने इस एस्से में इंडियन सोसाइटी की ओपननेस, वार्मथ
और डीप डिज़ायर फॉर कनेक्शन को दिखाया है, और कंट्रास्ट दिखाया है टू द रिजर्व्ड और डिस्टेंस बिहेवियर ऑफ इंग्लिश पीपल इन पब्लिक, जिनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपको कोई भी सजेशंस है या कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।